उसका कोई तोड़ नहीं। इसलिए आदमी कोशिश करता है कि उस कपड़े के कोई धागे भी मेरे हाथ में आ जाए तो मैं खुश नसीब हूंगा, वहां से लाने की आदमी कोशिश करता है। तो बैतुल्लाह अल्लाह का घर है। नहीं तो बैतुल्लाह किस चीज का बना है? सोने चांदी का तो बना नहीं, गारे मिट्टी से बना है, उसमें भी ईंटें ही लगी है। लेकिन उसकी निस्बत चूंकि अल्लाह तबारक व तआला का घर है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये मेरा घर है, इसलिए वो सबसे आला और अफजल है। इसलिए हर आदमी तमन्ना करता है कि किसी तरीके से जिंदगी के किसी भी मौके में मैं वहां पहुंच करके अल्लाह के घर का दीदार कर दूं। हर आदमी कोशिश करता है और हर आदमी अपने दिल के अंदर तमन्ना करता है और करनी चाहिए, क्योंकि उसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ी है। उससे जो मोहब्बत है हर इंसान को वो अल्लाह तबारक व तआला के घर होने की वजह से है। और ये मस्जिद, ये भी तो अल्लाह का घर है। अगर ये सऊदी अरब में नहीं है, हिंदुस्तान में मस्जिद है, हमारे आगरा बड़ा गालिबपुरे में अगर मस्जिद है तो ये भी तो अल्लाह का घर है। तो इसकी निस्बत भी तो अल्लाह से जुड़ी है। यहाँ भी तो हर चीज आला होनी चाहिए, यहाँ भी तो हर चीज आला होनी चाहिए। तो बहरहाल नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने सबको बुलाया, सबको बुला करके अपना ख्वाब बताया। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम में आए हैं और 3 मरतबा आए हैं और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो मशवरा दिया लोगों ने कि बादशाह सलामत ऐसा किया जाए कि आप सबकी दावत करें और कहा कि आप कुर्सी डाल करके बैठ जाएं। कहा लोग खाना खाने आएंगे जिस दरवाजे से, कहा वहां बैठ जाएं। कहा वो लोग खाना खा करके जाते रहेंगे, आप उनका चेहरा देखते जाएं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 कुत्तों का कहा था कि 2 कुत्ते मुझे परेशान कर रहे हैं, उनका चेहरा भी दिखा दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये लोग 2 लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं। तो बादशाह को ये मशवरा पसंद आया। बादशाह ने कहा कि कल सबकी दावत करो। कब पूरे मदीना बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाएगा। सब लोग आते गए, बादशाह बैठ गया, देख रहा है, वो दावत खा के जा रहे हैं, वो बैठे देख रहे हैं। जब सब लोग चले गए खा करके, लेकिन बादशाह को वो 2 चेहरे नजर नहीं आए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाए। बादशाह से लोगों ने कहा कि हजरत सब आके चले गए। कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया झूठा नहीं हो सकता। कहा मेरा यकीन है कि अभी मदीने में कोई इंसान ऐसा है कि जो खाना खाने नहीं आया है। कहा बुलाओ सबको। तो कोई एक आदमी बादशाह सलामत के बराबर में खड़ा होगा। तो उसने कहा कि हजरत 2 आदमी हैं, का मदीने में बड़े सखी लोग हैं, वो खाते नहीं दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। का बस वो 2 आदमी रह गए हैं। कहा कि ठीक है, नहीं खाएंगे कोई बात नहीं। का कम से कम लेकर के तो उनकी जियारत तो करेंगे, उनका चेहरा तो देखें। बादशाह सलामत ने उनको बुलाया, देख करके पहचान लिया कि यही 2 लोग मुसलमान बन करके मदीने में जन्नतुल बकी के पास उन्होंने मकान खरीद लिया। और जब बादशाह ने उनको देखा, पहचान लिया, बादशाह ने कहा कि पकड़ लो। पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब उनको जो पिटाई की कि भाई बताओ क्या मकसद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो जबान खोलने के लिए तैयार नहीं। अब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए, करूं क्या? किसी ने बताया कि ये इस मकान में रहते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह उस मकान में पहुंचे। अब वहां सब कुछ तलाश कर लिया लेकिन कुछ नजर नहीं आता। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला बिछा हुआ था उन्हीं लोगों का, उस पर खड़े हो गए और नमाज पढ़ी और सजदे में गिर करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी कि या अल्लाह मैं इंसान हूँ, तू मेरी रहनुमाई कर दे कि तेरे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ाम में आकर के कह रहे हैं कि परेशान कर रहा है कोई, ताकि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या मुझे कोई रास्ता दिखा दे। बस अभी मुसल्ले से उठे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिल में डाल दिया कि जिस मुसल्ले पर नमाज पढ़ो उस मुसल्ले को उठा करके तो देखो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसल्ला उठा करके देखा तो वहीं से सुरंग खोदनी शुरू की और सुरंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस तक पहुंच चुके थे। किताबों में लिखा है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जब उस सुरंग से गए हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर मुबारक नजर आ रहा था, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर का बोसा लिया सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने और फिर
ऐसा इंतजाम किया, 9 दीवारें तामीर करा, 9, जिसको जमीन से लेकर के जो जमीन की तह है बिल्कुल जहां जमीन सबसे नीचे हो सकती है वहां से बनवाना शुरू किया, और उसमें जितने धातु हो सकते हैं, लोहा, सोना, चांदी, शीशा, सब पिघला करके उसको 9 दीवारें तैयार की। और जो आज हम सलाम पढ़ने जाते हैं, जितनी वहाँ हाजिरी देते हैं, वो जो जाली लगी है वो 10वीं दीवार है। उसके अंदर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने 9 दीवारें तैयार की ताकि कोई ऐसा कर ही ना सके। और जब तहकीक की गई कि तुम्हारा मकसद क्या था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस तक सुरंग खोद करके जा रहे हो, का मकसद क्या था, जब तहकीक की गई तो वो ईसाई थे, और उन ईसाई को मुसलमान बना करके भेजा गया था। का जितना भी पैसा उनका होता था वो सब ईसाई लोग उनको दिया करते थे, वो लोगों पर खर्च किया करते थे। किताबों में यहाँ तक लिखा है कि जब उनसे मालूम करने के लिए उनकी पिटाई हो रही थी, पूरा मदीना रो रहा था, पिट वो रहे थे दोनों, लेकिन लोग पूरा मदीना रहा था। कहा इनको मार रहे हो, इन्होंने मुझे कपड़े, कोई कह रहा है कि मुझे कपड़े पहनाए हैं, कोई कहा कि मैं भूखा था मुझे खाना खिलाया है, कोई कह रहा है कि मेरी पुनः ज़रूरत पूरी की है, कोई कह रहा है कि मेरा मकान बनवा दिया है, क्योंकि उन्होंने लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखा, लोगों की ज़रूरत, इसलिए पूरा मदीना रो रहा था। उनसे पूछा कि भाई मकसद क्या था, उन्होंने कहा कि मकसद ये था कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को निकाल करके ले जाना चाहते थे, और फिर हम ये दावा करते कि जो मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में सोए हुए हैं और सलाम का जवाब देते हैं, का जो ये मुसलमान कहते, कहा फिर हम कहते कि अब कब्र खोल करके दिखाओ कि तुम्हारे नबी यहाँ है भी कि नहीं। का जब कब्र खोलते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह वहाँ मिलते नहीं, तो फिर मुसलमान झूठे हो जाते। क्या ये हमारा मकसद था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर को निकाल करके ले जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत करने वाला है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनकी हिफाजत फरमाई, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला ने कब्र रोज़े अक़दस के अंदर भी हिफाजत फरमाई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दरूद भेजते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे पर सलाम पेश करता है। कितना दरूद का पढ़ना नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पर, ये इतना बड़ा इनाम है, ये इतना बड़ा इनाम है। ज़मीन की जितनी भी चीज़ें हैं, ज़मीन के अंदर जितने गल्लात पैदा होते हैं वो सब, ज़मीन के अंदर जितना पानी है वो सब, ज़मीन के ऊपर जितना पानी बह रहा है वो सब, ज़मीन के ऊपर जितने इंसान जिन्नात रहते हैं वो सब, जितने जानवर हैं 2 पैर वाले 4 पैर वाले, जितने परिंदे हैं वो सब, जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन और आसमान के दरमियान, वो सब एक पलड़े में रख दिया जाए। सिर्फ इतना नहीं बल्कि आसमान, सातों आसमान के फरिश्ते एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में रख दिया जाए। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की शान को, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की शान वाला पलड़ा भारी होगा, ये सारी कायनात झुक जाएगी। वो शान वाला नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है, वो शान वाला नबी अता फरमाया। मैं आपको बताता दरूद शरीफ पढ़ने के और फजाइल, लेकिन वक्त हो चुका है मेरे भाइयों। ये हम, मैं और आप ये पुख्ता इरादा करें कि हम दरूद पढ़ेंगे, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पर रोजाना का मामूल बनाए। वो बादशाह होकर के 1000 बार पढ़ सकते हैं, मैं और आप एक आम इंसान होकर के क्या 100 मरतबा दरूद नहीं पढ़ सकते नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पर रोजाना? ये मामूल बनाने कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है। जैसे खाना खाना मेरी जरूरत है, वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना मेरी जरूरत है। मुझे पढ़ना है दरूद 100 मरतबा, इतना मैं खाना नहीं खाऊंगा या मैं सोऊंगा नहीं। एक ये मामूल बनाए जिंदगी का, नबी अलैहि सलातु वस्सलाम का हक अदा करने की कोशिश करें। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम के एहसानात इतने हैं कि हक अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पर दरूद तो पेश कर सकते हैं। जो कुरान करीम की आयत मैंने पढ़ी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह उसके फरिश्ते नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजते हैं। का ईमान वालों, तुम भी नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पर दरूद पेश करो। इसलिए नबी अलैहि सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ने का मामूल बनाएं। और आज तो जुमा है, जुमे में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बाद फरमाया, जो आदमी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं,
फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुमे के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठे बगैर कहा कि 80 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, ये दुरूद पढ़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला 80 साल के गुनाह माफ कर देगा। तो कम से कम असर के दिन के जुमे के दिन असर की नमाज के बाद का मामूल बना ले, रोजाना 100 पढ़े और जुमे के दिन तो मुस्तकिल पढ़े, जुमे के दिन का तो मामूल मुस्तकिल बनाए। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम